महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब दुर्योधन को अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह टूट गया। विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की उस पावन धरती पर पहुंचा जहां गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर अपने जीवन के आखिरी क्षण गिन रहे थे। दुर्योधन ने पितामह भीष्म के चरणों को पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रणाम पितामह, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र, मेरा भाई राधेय अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं कंगाल हो गया हूँ पितामह, मैं कंगाल हो गया हूँ। भीष्म पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता। राधेय की मृत्यु उसके तपस्वी जीवन का अंतिम प्रसाद है। वह अभागा योद्धा जिसे जीवन भर अपमान ही मिला, पर पुत्र उसे राधेय समझने की भूल मत करना। वह तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा राधेय होने से पहले वह कौन्तेय था। हाँ पुत्र, तुम्हारा मित्र कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था। दुर्योधन आश्चर्य से कहता है, तो पितामह, क्या कर्ण माता कुंती का पुत्र था? वह उन पांडवों का भाई था और फिर भी वह मेरे पक्ष में युद्ध करता रहा। पितामह भीष्म बोले, हाँ पुत्र, और यह जानते हुए भी उसने तुम्हारी मित्रता नहीं छोड़ी। तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते उसने वीरगति पाई। उसका यह त्याग, यह बलिदान किसी तपस्या से कम नहीं। दुर्योधन के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। पितामह, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उसे सब कुछ दिया, सिंहासन, सत्ता, सम्मान, और उसने मुझे धोखा दिया। भीष्म शांत स्वर से बोले, नहीं पुत्र, उसने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। वह त्याग था, उसकी निस्वार्थ मित्रता थी। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? वह विष पीकर भी मुस्कुराने वाला योद्धा था। दुर्योधन भावुक होकर बोला, पर पितामह, यह जानने के बाद कि कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता था, पर अब भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रही है। ऐसा क्यों है? भीष्म बोले, क्योंकि पुत्र, महाभारत के इस युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वह है तुम्हारी और कर्ण की मित्रता। एक और कर्ण जो ये जानते हुए कि पांडव उसके भाई हैं तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और दूसरी ओर तुम जो ये जानने के बाद भी कि कर्ण पांडवों के भाई था फिर भी उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे हो। धन्य हो तुम और धन्य है कर्ण, और धन्य है तुम दोनों की मित्रता। आने वाला इतिहास इसे हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगा। तो दोस्तों, दुर्योधन और भीष्म पितामह का यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह प्रसंग आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।